हेलो, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम अभी आपको टेंस पढ़ा रहे हैं और टेंस में हम जो है आज आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इसकी जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है हमारा, इसकी पहचान जो होती है, रहा था, रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, ये इसकी पहचान। इसमें प्लस समय, मतलब इसमें टाइम दिया होगा। ठीक है, रहा था, रहे थे, रही थी और प्लस समय। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रहे थे, रही थी, ये सिर्फ था, उसमें समय नहीं दिया गया था। इसमें समय दिया गया होगा, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय दिया होगा। चलिए अफर्मेटिव के सेंटेंसेस को हम समझते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। टाइम के लिए सिंस फॉर का यूज करेंगे प्लस टाइम। ठीक है, ये हमारा जो है स्ट्रक्चर हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि सब्जेक्ट हमारा कोई सा भी हो, यानी चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, हम सभी के साथ जो है हैड बीन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जब एक हेल्पिंग वर्ब होगी तो सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वही प्रयोग की जाएगी, यूज की जाएगी। और जब दो होती हैं तो उसमें कंफ्यूजन थोड़ा रहता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको समझते हैं। मीरा 2 दिन से पढ़ा रही थी, पढ़ा रही थी। ठीक है, मीरा 2 दिन से पढ़ा रही थी। अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि टाइम का यूज कैसे करते हैं। देखिए, सिंस फॉर दिया गया है, सिंस फॉर का यूज हम कैसे करेंगे। सिंस फॉर का यूज यानी निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो यहाँ 2 दिन दिया हुआ है, तो ये पहले देखिए 2 दिन जो है क्या निश्चित है? कोई नहीं पता है कि वो 2 दिन कौन से हैं। जब नहीं पता है कि वो 2 दिन कौन से हैं, मतलब अनिश्चित है, और अनिश्चित के लिए फॉर और सिंस के लिए सिंस जो है निश्चित के लिए यूज करते हैं। निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर। यानी मीरा हैड बीन, मीरा हैड बीन के साथ जो है आ जाएगा तुम्हारा पढ़ना। मीरा हैड बीन रीडिंग, आईएनजी लग जाएगी रीड में, 2 दिन से। ठीक है, तो फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। ठीक, फॉर 2 डेज, ये बन गया हमारा सेंटेंस। अगला सेंटेंस, मैं 1930 से इस घर में रहे, इस घर में रहा था। मैं 1930 से इस घर में रह रहा था, तो इसको बनाएंगे आई के साथ हैड बीन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का तो इसमें कुछ समझना ही नहीं है, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब दी है, तो चाहे वो एक वचन हो या फिर बहुवचन हो, सबके साथ हैड बीन लगाएंगे। आई हैड बीन, रहना की तुम्हारी लिविंग, I had been living in this house, since 1930। देखिए यहाँ पर सिंस 1930 यानी कंफर्म है कि मैं 1930 से रह रहा था। जब कंफर्म किसी टाइम को मतलब निश्चित समय होगा, उसके लिए हम फिर सिंस का यूज करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस हमारा, वह 2 बजे से पढ़ रहा था, वह 2 बजे से पढ़ रहा था। He had been
he had been reading for 2 o'clock, 2 o'clock। ठीक है, इसमें भी हमको जो है 2 बजे से नहीं पता है वो कौन से 2 बजे हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा अनिश्चित समय है और अनिश्चित समय के लिए हम जो है फॉर का यूज करते हैं। तो हमारा ये रहा अफर्मेटिव का जो है स्ट्रक्चर। आपको इसे लिख लेना चाहिए और इसी तरह से जो है सारे सेंटेंस इसके बनते हैं। चलिए हम आगे आपको निगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस इसके जो है देखते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो है फार्मूला जो हमारा यानी स्ट्रक्चर है वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये हमारा निगेटिव का जो है फार्मूला है। ठीक है, चलिए एग्जांपल के थ्रू में इसे अच्छे से समझेंगे। अब वह 2 दिन से नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था, वह 2 दिन से नहीं आ रहा था। तो he had been not coming for 2 days। ठीक है, देखिए वह की अंग्रेजी ही हो गई, ही के साथ हमारा हैड बीन, फिर नॉट, फिर कमिंग। आना हमारा वर्ब है इसलिए इसमें आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कमिंग। और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे फॉर का यूज कर लिया। कितने दिन से? 2 दिन से, 2 days हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा वे 2014 से यहाँ नहीं पढ़ा रहे थे। वे 2014 से यहाँ नहीं पढ़ा रहे थे, तो हम इसे बनाएंगे दे हैड नॉट, सॉरी ये यहाँ पे हमारा जो है नॉट लगेगा। ठीक है, ही हैड नॉट बीन, ठीक है, नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन, he had not been, they had not been teaching since 2014। ठीक है, 2014। देखिए इसमें he had not been लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट है, हैड बीन है, तो हैड के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर भी हमने किया, दे हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस 2014। ठीक है, टीचिंग हेयर सिंस 2014 होगा। यहाँ टीचिंग के बाद ये हेयर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे हेयर लिखेंगे। ठीक है, हेयर सिंस 2014, सिंस 2014। ठीक है, ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। चलिए अगला हम देखेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जैसा कि हमने आपको बता रखा है कि 2 टाइप का होता है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो हम पहले इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप देखेंगे। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के लिए जो हमारा फार्मूला है पहले उसे जान लेते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये हमारा जो है इसका फार्मूला है। ठीक है, अब हम एग्जांपल के थ्रू से और अच्छे से समझेंगे। क्या
रामा 2 दिन से विद्यालय आ रहा था, क्वेश्चन मार्क, सॉरी टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या रामा 2 दिन से विद्यालय आ रहा था। यहां पर क्या दिया गया है, क्या की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, हैड। हमको नहीं देखना है कौन सा सब्जेक्ट है, क्या हेल्पिंग वर्ब लगाना है, आपको सीधा इसमें हैड का यूज कर देना है फर्स्ट टाइप में, ठीक है। हैड रामा, हैड रामा बी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बीन आपका आ जाएगा, हैड रामा बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा कम है तो लिख देंगे कमिंग, हैड रामा कमिंग, हैड रामा कमिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, विद्यालय, हैड रामा बीन कमिंग टू स्कूल। अब सिंस फॉर लगाएंगे, देखिए यहां पर फॉर लगेगा, और कितने दिन से, 2 डेज, 2 डेज, ठीक है। हैड रामा बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 डेज, ये हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। अब हम इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप समझेंगे। सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड वाक्य सेंटेंस के बीच में आ जाता है, उसको भी हम अभी समझ ले रहे हैं बहुत ही इजी वे से। सेकेंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, फिर हैड लिखेंगे, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये जो है हमारा इसका इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप का फार्मूला हो गया। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे। महेश महेश 4 दिन से क्या कर रहा था, क्या कर रहा था। ये देखिए इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड जो बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम लिख लेंगे। व्हाट हैड रमेश, व्हाट हैड रमेश बीन डूइंग, व्हाट हैड रमेश बीन डूइंग फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज, फॉर 4 डेज। क्योंकि देखो निश्चित नहीं है ना कौन सा वो 4 दिन है, जब भी निश्चित नहीं होगा उसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 4 डेज, ठीक है। तो हम उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक। अगला सेंटेंस, वह 1805 से क्यों जा रहा था, क्यों जा रहा था। तो यहां पर हमारा वाई, देखिए क्यों आ गया, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले, वाई उसके बाद में हैड लगा देंगे, हैड, हैड के बाद में हम लगाएंगे ही, और फिर नॉट, हैड ही नॉट गोइंग, जाना है ना, जाना हमारी वर्ब हो गई, उसमें वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, गोइंग। उसके बाद में सिंस, निश्चित है ना कौन सा समय है, 1805, ठीक है, 1805। ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ओके। इसको हम जो है आसानी से बना सकते हैं, व्हाई हैड ही नॉट गोइंग सिंस 1805। ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेकेंड टाइप। अब समझेंगे हम इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। किसी भी टेंस के अंतर्गत जो है 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव में 2 टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, तो आपको वो भी जो है जानना है, समझना है। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, सेंटेंसेस
ठीक है। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस में जो है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, बाकी सब इंटरोगेटिव की तरह ही इसके रूल्स रहते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, बाकी सारे रूल्स इंटरोगेटिव की तरह ही रहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे। क्या वे 2 दिन से नहीं जा रहे थे? क्या वे 2 दिन से नहीं जा रहे थे? इसको आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई जो है समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए नहीं दिया है तो बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देंगे। क्या आया, हैड लगा दिया, हैड के बाद नॉट लगा दिया। ठीक है, नॉट के बाद हैड ही नॉट, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा वे, दे लिख दिया, दे के बाद हैड नॉट, ठीक है, हैड के बाद तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है भाई, हैड के बाद दे के बाद लगाएंगे हम नॉट। ठीक है, हैड दे नॉट, सॉरी वो गलत हो गया था थोड़ा सा, यहाँ पर हम हैड हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम दे लगाएंगे, दे के बाद जो है हम नॉट का यूज कर देंगे, क्योंकि हमारा दे सब्जेक्ट है। हैड दे नॉट, फिर लगाएंगे बीन, हैड दे नॉट बीन गोइंग फॉर 2 days क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैड दे नॉट बीन गोइंग फॉर 2 days। अगला सेंटेंस हमारा होगा वह 2019 से यहां क्या नहीं कर रहा था? वह 2019 से यहां क्या नहीं कर रहा था, यहां क्या नहीं कर रहा था, तो इसको हम बनाएंगे व्हाट हैड ही नॉट बीन डूइंग हेयर सिंस 2019। ठीक है, ये हमारा जो है सेंटेंस बन गया। इस प्रकार से जो है हम पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आपको अगर समझ में आया तो आप हमारा पूरा वीडियो देखें और लास्ट वीडियो को भी देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि धन्यवाद।